गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल प्रेजेंट अवर नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के घटकों की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने अध्याय में बात करी थी कि भारत के विभिन्न भागों में खाई जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें हमने कहा था कि भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता, उसके अलावा हमने इडली, डोसा, सांभर, अप्पम, मछली आदि की बात करी थी। आइए बात करते हैं आज के इस मुख्य टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पहले टॉपिक यानी कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, यानी दीज component are called nutrients. The major nutrients in our food are carbohydrates, protein, fat, vitamin, mineral and water. सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं आपका टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेस्ट ऑफ स्टार्च यानी मंड के लिए परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही सरल है। आपके सम्मुख आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं कि दो बच्चे यहाँ पर को परीक्षण कर रहे हैं टेस्टिंग फॉर स्टार्च की। तो टेस्टिंग फॉर स्टार्च के लिए आप कोई कच्ची सामग्री ले लीजिए। वह कच्ची सामग्री आपका आलू हो सकता है। आप एक आलू लीजिए, उसको काटिए दो हिस्सों में। फिर क्या करिए, उसमें आप 2 या 3 बूंदें आयोडीन विलयन के डालें। तो आयोडीन विलयन के डालने से क्या होगा, आपका आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होगा कि उस उस पदार्थ के रंग में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। वह परिवर्तन क्या हो सकता है, वह नीला या काला हो सकता है। यानी कि अगर यह नीला या काला रंग आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ में स्टार्च की मात्रा उपलब्ध है। यानी जो आपका मंड का परीक्षण है वो आपका सफल रहा। आइए बात करते हैं दूसरा, टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के लिए परीक्षण की बात करेंगे। तो बहुत ही सरल है। यहाँ पर को आपको कोई पदार्थ लेना है थोड़ी मात्रा में, और उस पदार्थ का अगर वह ठोस है तो उसका आपको पेस्ट या चूर्ण बना लेना है। और उस चूर्ण को आपको क्या करना है, को पीस कर एक परख नली में डालना है। देखो, जिस प्रकार से एक बालक डाल रहा परख नली में, तो आपको उस परख नली में चूर्ण डालना है और उसमें 10 बूंदें आपका 10 बूंद आप पानी उसमें डालने हैं और उसको बहुत अच्छे से हिला देना है। हिलाने से क्या करना है कि उस परख नली में आपको 2 बूंद आप कॉपर सल्फेट डालना है, कॉपर सल्फेट का आपका विलयन डालना है, और 10 बूंद आपका कॉस्टिक सोडा का विलयन डालना है। अच्छी तरह से आप इसको हिलाएंगे और कुछ मिनट के लिए आप परख नली को रख देंगे। अब क्या होगा ना कि कुछ समय के बाद जैसे आप परख नली को देखेंगे, उसमें क्या होगा कि बैंगनी रंग, आपको उस पदार्थ का बैंगनी रंग देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को आपको क्या होगा, दर्शा देगा। यानी जो आपका परीक्षण है वो आपका सफल होगा। आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है यहाँ पर को विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। तो बात करेंगे यहाँ पर को आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है कि सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें बात करेंगे पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, आपका बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो आपके सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपके शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं आदि हैं। आइए बात करते हैं आगे आपके वसा के स्रोत, यानी सम सोर्स ऑफ फैट, जिसमें भी हम आपके प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपके प्लांट सोर्स की बात करते हैं। आपका ग्राउंड नट, नट्स यहाँ पर को है, यानी कि अगर हम बात करें आपके मूंगफली की, तिल की, गिरी की, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, जो है आपके सम सोर्सेस ऑफ फैट्स के प्लांट सोर्स हैं। वहीं बात करेंगे एनिमल सोर्स की। तो एनिमल सोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, आपका मीट, फिश, एग, आपका बटर, मिल्क, घी आपके क्या है, एनिमल सोर्स है। यानी कि आपका मांस, मछली, घी, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे एनिमल सोर्सेस हैं। आइए बात करते हैं बच्चों आगे प्रोटीन की। जो प्रोटीन है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। बच्चों आगे देखते हैं, अगर हम प्रोटीन की यहाँ पर सोर्स की बात करें तो आपके सोयाबीन्स, बीन्स, तुअर दाल, मूंग, ग्राम, पीज यानी चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर आदि हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके आपके मांस, मछली, दूध, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपके
किसकी बात कर रहे हैं हम? मांस, मछली, पनीर, दूध और अंडों की बात कर रहे हैं, आपके प्रोटीन के स्रोतों की। आइए बच्चों बात करते हैं विटामिन की। तो जो विटामिन है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दाँत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर को विटामिन ए और विटामिन बी के सोर्सों की बात करते हैं। विटामिन ए के जो स्रोत हैं आपके, वो आपके पपाया, कैरेट, मैंगो यानी पपीता, गाजर, आम है। वहीं विटामिन बी के सोर्स की बात करें तो बच्चों आपके व्हीट, लीवर, राइस यानी कि आपका गेहूँ, आपका यकृत, चावल जो हैं विटामिन बी के स्रोत हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं विटामिन सी के स्रोत। तो विटामिन सी के अगर हम स्रोत देखें तो बच्चों ऑरेंज, टोमेटो, आपका गावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला यानी कि आपका संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला आपके स्रोत हैं विटामिन सी के। आगे देखते हैं बच्चों सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। तो सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी की अगर हम बात करें तो आपके क्या क्या हैं डी के स्रोत? आपकी मछली हैं, अंडे हैं, मक्खन है, दूध है यानी फिश, एग, लीवर, बटर, मिल्क की बात होती है। और विटामिन डी के सोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक विटामिन डी का सोर्स है आपका क्या? सूर्य का प्रकाश। तो बच्चों आगे देखते हैं आपका अगला टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीजेज। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर हम बात करें बच्चों तो आपको यहाँ पर कोई एक चार्ट दिखाई दे रहा है जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध है। अगर हम बात करें यहाँ पर को यानी विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण जो हमारे होने वाले रोग हैं, जो विकार हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? इसकी क्षीणता, दृष्टिहीनता होगी यानी कि क्या हो रहा है? लॉस ऑफ विजन की बात हो रही है। विटामिन बी वन की बात करें तो आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और कैल्शियम की कमी से आपका अस्थियाँ और दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से बच्चों को घेंगा गाइटर रोग होता है। लोहा यानी आयरन की अगर बात करें तो एनीमिया रोग होता है यानी अरक्तता होती है। इसमें क्या होता है? इसमें कमजोरी आना शुरू हो जाता है बच्चों। आइए इस चैप्टर का अंत में देखें प्रमुख शब्द यानी जो कीवर्ड हैं। बैलेंस डाइट की बात होती है यानी संतुलित आहार। बेरी ठीक है, बेरी बी1 विटामिन की कमी से रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात होती है। कार्बोहाइड्रेट हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। आगे हम बात करते हैं आपके ऊर्जा की। ऊर्जा एनर्जी की बात हो रही है। फैट्स यानी वसा की बात हो रही है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी। आगे बात करते हैं बच्चों मिनरल खनिज, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की बात हो रही है। प्रोटीन की बात हो रही है। प्रोटीन क्या करता है? हमने कहा कि प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। बात करेंगे आपके रफेक यानी रूक्षांश की बात करेंगे। स्कर्वी किसकी कौन से विटामिन की कमी से हुआ था? विटामिन सी की कमी से। हमने स्टार्च की बात करी थी जिसको आलू में हमने देखा था। और विटामिन की हमने यहाँ पर बात करी थी। धन्यवाद।